Hello बच्चों, welcome once again in Farm Leader. Today we are going to start lecture number 10 and today's topic is classification of acid base titration and their neutralization curve. जैसा कि आप सभी को पता है कि न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन क्या होता है या यूं कहें कि एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है, उसको किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है, तो आज हम उसका स्टडी करने वाले हैं और उनके बीच में क्या क्या न्यूट्रलाइजेशन कर्व बनती है उसको हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो बेसिकली सभी को पता है यार बच्चों कि टाइट्रेशन क्या होता है। तो टाइट्रेशन होता है वो हमारा एसिड और बेस के बीच परफॉर्म करते हैं हम लोग, और जहाँ पे हमारी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, यानी जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा दूं, जब हम लोग क्या करते हैं रिएक्शन परफॉर्म करते हैं किसके बीच में, एसिड और बेस के बीच में। बेसिकली मैंने यहाँ पे एक एसिड ले लिया है प्लस NaOH ले लिया है, और जब इनके बीच में रिएक्शन होगी तब क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा H2O प्लस NaCl का, यानी यहाँ पे हमारा इन क्या बनेगा कंपाउंड, वाटर बना है ना, वाटर बना प्लस हमारा क्या बनेगा, एक साल्ट यानी सोडियम क्लोराइड बन रहा है। जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच में यहाँ पे टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे हम लोग, तो हमारा वाटर एंड सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो ये होता है हमारा टाइट्रेशन, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि जो हमारा टाइट्रेशन होता है, जो एसिड बेस टाइट्रेशन होता है, उसको क्लासिफाई किस तरीके से करते हैं, किस किस तरीके से हम लोग क्लासिफाई करते हैं, कौन से इसके टाइप्स होते हैं, है ना। तो आइए हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है एसिड बेस टाइट्रेशन का, वो दो तरीके से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एसिडिमेट्री एंड सेकेंड वन एल्कलीमेट्री। क्या होता है बच्चों, एसिडिमेट्री एंड एल्कलीमेट्री। जो एसिड बेस टाइट्रेशन होता है वो ब्रॉडली टू टाइप से होता है, एसिडिमेट्री एंड एल्कलीमेट्री। अब एसिडिमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, it is used an standard acid to determine the concentration of n base। ठीक है बच्चों, जो हमारा एसिडिमेट्री होता है उसको हम लोग किस लिए परफॉर्म करते हैं, किसी भी बेस की कंसंट्रेशन को जस्टिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड एसिड का यूज करेंगे। वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाएगी, एसिडिमेट्री। और इसका अपोजिट जो वर्क होता है वो एल्कलीमेट्री में होता है। तो आइए इसके बारे में पता करते हैं। ठीक है बच्चों, अब एल्कलीमेट्री हम लोग क्या करते हैं, इट इज यूज्ड एन बेस टू आइडेंटिफाई द कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड। जो एल्कलीमेट्री प्रोसेस है उसमें हम लोग एक स्टैंडर्ड बेस का यूज करेंगे और उस बेस की मदद से हम लोग एक अननोन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ठीक है, दोनों प्रोसेस हमको समझ आ गई हैं, अच्छे से समझ आ गई होंगी कि एसिडिमेट्री वर्ड लगा है हमारा एसिड। एसिड का मतलब कि यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड क्या यूज करेंगे, एसिड का। कंसंट्रेशन किसका पता करेंगे, एक बेस का। ठीक है, अंडरस्टूड। आगे बात करते हैं बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे एल्कलीमेट्री में, यानी हम लोग बात करें एल्कलिन की। यानी एल्कलाइन सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन, क्षारीय सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे हम किसी बेस का यूज करेंगे, किसी एल्कलाइन सॉल्यूशन का यूज करेंगे, तो वहां पे हम लोग किसी भी अननोन एसिड की कंसंट्रेशन को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, दोनों जरूरी है। जहां पे स्टैंडर्ड हम लोग बेस लेंगे उस प्रोसेस को कहेंगे हम लोग एल्कलीमेट्री, और जहां पे स्टैंडर्ड हम लोग एसिड का यूज करेंगे बेस का पता करने के लिए, वहां पे प्रोसेस कहलाएगी हमारी एसिडिमेट्री। अब एल्कलीमेट्री और एसिडिमेट्री
यहाँ पे हम लोग इसको किस तरीके से देखते हैं, कौन कौन से टाइट्रेशन यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली हमारा जो एसिडिमेट्री होगा, यहाँ पे क्या होगा, देखिए a titration between an strong acid versus strong base। एक तो ये हो जाएगा जिसमें हम स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज करके एक स्ट्रॉन्ग बेस की कंसंट्रेशन को आइडेंटिफाई करेंगे। ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता करनी है। प्रोसेस हमारी है एसिडिमेट्री। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, स्टैंडर्ड के तौर पे एक एसिड लेंगे जिससे हम लोग इस बेस की कंसंट्रेशन को पता कर सकेंगे। दूसरा हमारा क्या होगा, a titration between strong acid versus weak base। एक हमारा ये टाइप से आ जाएगा जिसमें हम लोग स्टैंडर्ड के तौर पे स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज करेंगे और वीक बेस की कंसंट्रेशन को पता करेंगे। ठीक है, समझ आ गया बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे एल्कलीमेट्री में। अब एल्कलीमेट्री में हम लोग क्या करेंगे, एल्कलीमेट्री में बेसिकली हम लोग स्ट्रॉन्ग इस बेस का यूज करके, यानी टाइट्रेशन क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड। ये सेम दिख रही है बट स्टैंडर्ड के तौर पे यहाँ पे क्या आ रहा है, बेस आ रहा है। प्रोसेस कहलाएगी एल्कलीमेट्री। स्ट्रेंथ किसकी पता कर रहा है, एसिड की। दूसरा क्या हो जाएगा, पहला हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस वीक एसिड। तीसरा क्या हो जाएगा, वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड। थर्ड क्या हो जाएगा, सॉरी फोर्थ वन क्या हो जाएगा अपना, वीक बेस वर्सेस वीक एसिड। ठीक है, सेम यहां पे बात करेंगे, जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। सेम है, यहां पे बात करेंगे, यहां पे हो जाएगा हमारा दो हो चुके हैं, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड वर्सेस वीक बेस हो जाएगा। उसके बाद वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये बच्चों हमारी प्रोसेस है जहां पे हम एसिडिमेट्री परफॉर्म कर रहे हैं, एल्कलीमेट्री परफॉर्म कर रहे हैं। एसिडिमेट्री में हम लोग एक स्टैंडर्ड एसिड का यूज करते हैं और बेस की स्ट्रेंथ को, उसकी कंसंट्रेशन को हम लोग पता करते हैं। प्रोसेस कहलाती है हमारी एसिडिमेट्री। हम लोग एल्कलीमेट्री में जाएंगे जहां पे हम लोग एक एल्कलाइन सॉल्यूशन का यूज करके, यानी एक बेस सॉल्यूशन का यूज करके हम लोग किसकी स्ट्रेंथ को पता करेंगे, एक एसिड की स्ट्रेंथ को पता करेंगे, उसकी कंसंट्रेशन को पता करेंगे। अब ये कितने टाइप से होते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने बात कर लिया है कि अगर हम एसिडिमेट्री परफॉर्म करने जा रहे हैं, वहां पे अगर हम लोग टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ए टाइट्रेशन बिटवीन ए स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी यहाँ पे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज करके, यानी स्टैंडर्ड के तौर पे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं और कंसंट्रेशन किसकी पता कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस की, यानी एक बेस की कंसंट्रेशन पता कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस हमारी
कहलाएगी एसिडिमेट्री, क्योंकि एसिड का यूज कर रहे हो बेटा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकेंड वन में। यहाँ पे जो टाइट्रेशन परफॉर्म होगा वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। यहाँ भी हम लोग एक स्टैंडर्ड एसिड का यूज करके एक बेस की कंसंट्रेशन को पता कर रहे हैं, तो वो भी प्रोसेस हमारी किस में आएगी, एसिडिमेट्री में। नंबर थर्ड में बात करेंगे वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। यहाँ पे हम एक वीक एसिड का यूज करके वीक बेस का, उसकी कंसंट्रेशन का पता कर रहे हैं, प्रोसेस कहला रही है हमारी एसिडिमेट्री। लास्ट हम लोग बात करेंगे फोर्थ वन, जिसमें हमारा वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन होगा, टाइट्रेशन होगा, कंसंट्रेशन हम किसकी पता करने जा रहे हैं, बेस की, तो हमारा प्रोसेस एसिडिमेट्री। देन अपोजिट बात करेंगे यहाँ पे एल्कलीमेट्री में। यहाँ पे सारे हम लोग बेसिस का यूज कर रहे हैं, यानी अल्कलाइन सोल्यूशन का यूज करके हम लोग एक एसिड की स्ट्रेंथ को पता कर रहे हैं। प्रोसेस हमारी कहला रही है, क्या कहला रही है, एल्कलीमेट्री, है ना। एल्कलीमेट्री यानी इट इज यूज्ड एंड बेस टू आइडेंटिफाई द कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड। तो सारे जितने 4 टाइप से हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस वीक एसिड, वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस वर्सेस वीक एसिड, यानी सारे जितने नंबर ऑफ फोर्स दे रखे हैं ना, नंबर ऑफ फोर्स में सारे के सारे हमारे स्ट्रॉन्ग बेस का यूज कर रहे हैं और कंसंट्रेशन किसकी पता कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड की, वीक एसिड की, स्ट्रॉन्ग एसिड की, वीक एसिड की। ठीक है, तो ये 4 टाइप से हमारे जो टाइट्रेशन हो रहे हैं ये सारे किस में आएंगे, अल्कलीमेट्री में, जहां पे हम लोग एक अल्कलाइन सॉल्यूशन का यूज करेंगे और कंसंट्रेशन किसकी पता करेंगे, एक एसिड की। बच्चों इतना समझ आ गया, चलो बच्चों आगे चलते हैं हम लोग। बच्चों न्यूट्रलाइजेशन कर्व क्या होती है, किस किसके बीच बनती है, तो आइए बात करते हैं। ये हमारी 4 टाइप से होगी। फर्स्ट क्या हो जाएगा, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ की बात करेंगे, सॉरी एंड फोर्थ की बात करेंगे। पहला क्या हो जाएगा हमारा, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। एंड फोर्थ क्या हो जाएगा बच्चों, वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। तो आज बच्चों हम लोग बात करेंगे 4 टाइप से जो न्यूट्रलाइजेशन कर्व होती है, 4 टाइप से जो हम टाइट्रेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस, वीक एसिड वर्सेस वीक बेस, वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। तो आइए हम लोग बात करेंगे। इसके तौर पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो क्या होता है। तो आइए बच्चों हम लोग देखेंगे। उससे पहले हमको पता होना चाहिए वीक एसिड क्या होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है। आप सभी को पता है, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एसिड बेस टाइट्रेशन, सॉरी एसिड बेस थ्योरी पढ़ी थी, यानी जो एसिड बेस को जस्टिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए जो थ्योरीज आई थी, आर्नियस थ्योरी आई थी, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी आई थी, लुइस डॉट थ्योरी आई थी। उन्होंने एसिड बेस को आइडेंटिफाई किया था और अपने अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड बेस को बताया था कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड, टोटल नंबर ऑफ 4 कर्व्स हैं, सभी की बात करेंगे बच्चों, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए बच्चों, इस पर देखो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। तो बेसिकली होता क्या है, व्हेन एन स्ट्रॉन्ग एसिड like HCl concentration 0.1 mole is titrated with 0.1 molar HCl, sorry, NaOH solution to give
टू गिव वाटर एंड सॉल्ट. नाउ ड्रॉ द न्यूट्रलाइजेशन कर्व. ठीक है, तो बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहे हैं हम लोग. यहाँ पे क्या होता है, जब कोई हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, व्हेन एन स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl ले लिया, उसकी कंसंट्रेशन मैंने ली है 0.1 मोलर, इज टाइट्रेटेड विद 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन टू गिव वाटर एंड सॉल्ट. नाउ ड्रॉ द न्यूट्रलाइजेशन कर्व. अब इनके बीच जो न्यूट्रलाइजेशन कर्व बनेगी उसको हमको ड्रॉ करना है. तो पहले तो हम रिएक्शन समझ लें. यहाँ पे हमारा HCl प्लस NaOH है, जिनको हमने टाइट्रेट करवाया. तो हमारा यहाँ पे क्या बना, NaCl प्लस H2O. ठीक, इतना समझ गए बच्चों. अब समझेंगे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन कर्व. न्यूट्रलाइजेशन कर्व का कॉन्सेप्ट समझना बच्चों. pH, यहाँ पे लेंगे हम लोग pH 0 to 14 रहता है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 एंड 14. और ये हमारा क्या होगा, वॉल्यूम एडेड ऑफ टाइट्रेंट. अब बच्चों यहाँ पे हम लोग HCl को एज अ टाइट्रेंट यूज कर रहे हैं, और जो हमारा NaOH है एच अ टाइट्रेंट यूज हो रहा है, यानी अननोन कंसंट्रेशन के तौर पे यूज हो रहा है. इसकी कंसंट्रेशन हमें पता करनी, यानी ये हमारा क्या है, टाइट्रेंट नोन कंसंट्रेशन, और ये हमारे क्या है, टाइट्रेंट अननोन कंसंट्रेशन. अब यहाँ पे हमको एक प्लॉट ड्रॉ करना है. किसके बीच करना है, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस. मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कंसंट्रेशन ले लिया है. मान लो मैंने यहाँ पे कंसंट्रेशन ले ली किसकी, NaOH की. यहाँ पे मैंने कंसंट्रेशन किसकी ले ली, HCl की. ठीक है, अब हमें करना क्या है यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे परफॉर्म करना है कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा HCl है उसके अमाउंट को, उसकी कंसंट्रेशन को यहाँ पे बढ़ाते रहेंगे, है ना. उसके ड्रॉप्स यहाँ पे डिप करते रहेंगे, ड्रॉप करते रहेंगे. तो क्या होगा, वहां पे धीरे धीरे जो हमारा OH होगा, है ना, H प्लस देगा HCl, Cl निगेटिव देगा, इसमें टूटेगा. इस जब आयनाइजेशन होगा ये Na पॉजिटिव में टूटेगा और ये OH निगेटिव में टूटेगा. जब इसका आयनाइजेशन होगा तो Na पॉजिटिव और OH निगेटिव देगा, और जो HCl का हम लोग आयनाइजेशन करवाएंगे तो ये H प्लस और Cl निगेटिव में टूटेगा. रिएक्शन किसके बीच होगी, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में, जहां पे हमारा फॉर्मेशन क्या होगा, फॉर्मेशन होगा NaCl का और H2O का. अब जो कर्व बनेगी, अब नंबर ऑफ जितने यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन होंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन जितने भी होंगे, तो वो क्या होंगे, धीरे धीरे क्या होंगे, यहाँ पे न्यूट्रलाइज होने लगेंगे, कंज्यूम होने लगेंगे, किसमें, सॉल्ट एंड वाटर में आते हैं. तो यहाँ पे हम लोग बात करें, जब हमारा स्टार्ट होगा ना कर्व, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से. अब धीरे धीरे क्या होगा बेटा, जब हमने एक ड्रॉप गिराया तो pH हमारा यहाँ पे आया, फिर और हमने ड्रॉप गिराया, pH हमारा यहाँ पे आया, फिर एक ड्रॉप और बढ़ाया हमने, pH हमारा यहाँ पे आया, एक ड्रॉप और बढ़ाया, pH हमारा यहाँ पे आया, फिर ड्रॉप बढ़ाया, pH यहाँ पे आया, फिर ड्रॉप बढ़ाया, pH यहाँ पे आया, फिर ड्रॉप बढ़ाया, pH यहाँ पे आया, फिर ड्रॉप बढ़ाया तो pH हमारा कहाँ पे आ जाएगा, 7 पे.
और 7 पे क्या होता है, हमारी एक न्यूट्रल रिएक्शन होती है। जैसे ही 7 पे हमारे पीएच पहुंचेगा तो यहाँ पे हमारी यह क्या मिलेगी, हमको इक्विवेलेंस पॉइंट मिलेगा। और जैसे ही इसके बाद यहाँ पे ये जाएगा तुरंत ये रिएक्शन इस तरीके से फ्लैट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी जो बनेगी वो कर्व बनेगी। यानी वॉल्यूम 1 ml बढ़ाया, 2 ml बढ़ाया, 3 ml बढ़ाया, 4 ml बढ़ाया, 5 ml, 6 ml, 7 ml, 8 ml। जब हम इस तरीके से इसको बढ़ाते चले जाएंगे तो हमारी एक टाइम ऐसा आएगा जो कर्व होगी हमारी एकदम फ्लैट हो जाएगी। और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा हमारा एंड पॉइंट, और यहीं पे आएगा हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बनेगी हमारी न्यूट्रलाइजेशन कर्व। इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। अगर हमारा यहाँ पे कॉनिकल फ्लास्क में हम लोग बेस का यूज कर रहे हैं, तो हमारी कर्व हम लोग इसको यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इतना समझ आ गया बच्चों, ये क्लियर है। अब जितनी हमारी एसिड की कंसंट्रेशन होगी या हमारी बेस की कंसंट्रेशन होगी, उसी हिसाब से हमारा प्लॉट बनेगा। तो ये हो गई हमारी टाइट्रेशन किसके बीच में, एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। अब हम लोग आगे बात करेंगे। यहाँ पे आगे जब हम लोग बात करेंगे वहां पे हमारा, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस की, ये क्लियर कर दूं बेटा मैं। चलिए यहीं पे करेक्शन कर लेते हैं थोड़ा सा। स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। अब जो हमारा टाइट्रेशन परफॉर्म होगा, जब हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहे थे, जो हमारा एंड पॉइंट कहाँ पे आएगा, एग्जैक्ट 7 पे आएगा। न्यूट्रल रिएक्शन कहाँ पे शो करेगा, 7 पे। अब हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस की। ध्यान देना बच्चों थोड़ा सा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस की बात करेंगे, यानी हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ही ले लिया मैंने। जब हम लोग वीक बेस की बात करेंगे तो हम लोग ले लेंगे यहाँ पे NH4OH, यानी हमने यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज कर लिया है। अब जो रिएक्शन बनेगी वो क्या बनेगी हमारी, NH4OH, यानी और जो हमारा फाइनल कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, NH4Cl, यानी अमोनियम क्लोराइड बनेगा हमारा और वाटर का फॉर्मेशन होगा। जो हमारा प्लॉट बनेगा, एंड पॉइंट हमारा यहाँ पे कहाँ पे शो होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। जब हम इस तरीके से इसको चलाते रहेंगे, अल्कलीन सोल्यूशन में 1 ml ऐड किया, 2 ml ऐड किया, 3 ml ऐड किया, 4 ml ऐड किया, 5 ml ऐड किया, फिर क्या होगा, हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगी, एकदम फ्लैट हो जाएगी। इस तरीके से स्ट्रेट कर्व बनेगी। और जो हमारा ये जो एंड पॉइंट आएगा बिलो द 7 आएगा, बहुत ही ना के बराबर, यानी 7 के नीचे, जस्ट 7 के नीचे हमारा जो बनेगा पॉइंट में डिजिट आएगा डेसिमल में, तो यहाँ पे आके वो अपना एंड पॉइंट शो करेगा। इतना मान लो ये जाके एंड पॉइंट शो करेगा और कर्व जो बनेगी, और फिर क्या होगा, कंसंट्रेशन बेस की बढ़ जाएगी। और इस तरीके से एक टाइम ऐसा आएगा हमारा प्लॉट होगा एकदम स्ट्रेट हो जाएगा, ये इस तरीके से। समझिए बेटो, ये हमारा रहेगा एंड पॉइंट। ठीक है, तो ये रिएक्शन किसके बीच हो गई है, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। अमोनियम क्लोराइड बना, साल्ट बना, साथ में हमारा वाटर का फॉर्मेशन हुआ। कर्व जो बनेगी, जस्ट जो एंड पॉइंट आएगा वो कहां पे आएगा, जस्ट बिलो द 7, pH 7। ठीक है, इतना याद रखना बेटा। जो पहले वाले का था वो जस्ट हमारे 7 पे आ रहा था, अब ये हमारे कहाँ आएगा, बिलो द 7, थोड़ा सा नीचे। ठीक है, ये हो गई हमारी किसकी बात, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस की। थर्ड नंबर में क्या हो रहा है हमारा,
जहां पे हम लोग टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे वीक एसिड वर्सेस वीक बेस के बीच में। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो हमारा एंड पॉइंट आएगा वो कहाँ पे शो करेगा, वो हमारा एंड पॉइंट जो आएगा वो एग्जैक्ट 7 पे आएगा। कहाँ पे आएगा बच्चों, सॉरी, हाँ एग्जैक्ट 7 पे आएगा। वीक है तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ड्रॉप बढ़ाया हमने एल्कलीन का, फिर बढ़ाया, फिर बढ़ाया, फिर बढ़ाया, फिर बढ़ाया, फिर बढ़ाया, इस तरीके से बढ़ता चला गया। और जो इसका पीएच शो करेगा एक टाइम ऐसा आएगा, ये कर्व हमारी स्ट्रेट होगी, इस तरीके से ये पूरी फ्लैट हो जाएगी। इस तरीके से ये कर्व हमारी पूरी फ्लैट हो जाएगी। अब यहाँ पे जो एंड पॉइंट इसका आएगा वो कहाँ पे आएगा, वो एग्जैक्ट 7 पे शो करेगा। एंड पॉइंट कहाँ पे आएगा, एंड पॉइंट एग्जैक्ट 7 पे आएगा, एंड पॉइंट एट pH 7। ठीक है बेटा, वीक एसिड वर्सेस वीक बेस की बात करेंगे तो pH हमारा कहाँ पे आएगा, जस्ट 7 पे आएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं लास्ट जो हमारा है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करेंगे। ये हमारा लास्ट है, फोर्थ वन है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे वीक एसिड है ही हमारे पास, स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है वो हो जाएगा KOH ले लिए, ठीक है, दोनों की कंसंट्रेशन ले ली मैंने। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको इनके बीच न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनानी है। यहाँ भी चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, KOH लिया मैंने, और डिसिम एसिटेट हमारा बन गया, प्लस हमारा यहाँ पर रिलीज होगा क्या, H2O। और जो हमारी न्यूट्रलाइजेशन कर्व बनेगी तो कैसी बनेगी, कहाँ पे बनेगी, अब हमारे पास बेटा वीक एसिड है तो हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है, चलता रहेगा, ऐड करते रहेंगे हम लोग एल्कीन, ऐड करते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे, एक टाइम आएगा ये रिएक्शन इस तरीके से फ्लैट हो जाएगी। और जो हमारा पीएच होगा कहाँ पे आएगा, above the 7 बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस का यूज कर रहे हैं। जो हमारा पीएच आएगा, एंड पॉइंट आएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जहाँ पे फाइनल शो करेगा वो हमारे कहाँ पे होगा, जस्ट एंड पॉइंट, जस्ट 7 द pH 7। इतना ध्यान रखना बच्चों। अब यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है तो pH कहाँ जाएगा, थोड़ा सा भागेगा जस्ट 7 के ऊपर, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग यूज कर रहे हैं। वीक एसिड है, उसके बाद इसी में हमने एक यूज किया था, 4 टाइप से हम लोगों ने बात किया न्यूट्रलाइजेशन कर्व की, तो 4 टाइप से जो हम लोगों ने बात की है वहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस है, वहाँ पे pH हमारा 7 पर रहेगा। फिर हमने वीक एसिड वर्सेस वीक बेस की बात की है, वहाँ भी हमारा pH 7 पर रहेगा, इक्वल रहेगा, चीज़ें ध्यान रखना। फिर हम लोग बात करेंगे वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, pH कहाँ जाएगा, जस्ट अबव द 7, ठीक है, जस्ट अबव द 7, समथिंग डेसिमल डिजिट में जाएगा। उसके बाद इसी में हम लोग बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस, तो जो हमारा pH होगा वो जस्ट बिलो द 7, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज कर रहे हैं और एसिड हमारे कहाँ पे होते हैं, 7 के नीचे जितने होते हैं वो हमारे एसिड होते हैं, 7 के ऊपर जितने होते हैं वो हमारे बेस रहते हैं। तो ये था आज का लेक्चर बच्चों, आई होप सारे बच्चों को समझ आ गया होगा। और आपको मैं लास्ट में विशेष देना चाहूँगा, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल 2025। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना करता हूँ। ये नव वर्ष आपके जीवन में खुशियाँ और उल्लास से भर दे।
धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।